साल था 1865, 1865। अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होने वाला था। एक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश रची थी एक ऐसे आदमी ने जो खतरनाक जुनून में डूबा हुआ था। यह कहानी है जॉन विल्क्स बूथ की, जो कन्फेडरेट सिंपथाइजर था। जॉन का नाम इतिहास में जुड़ गया, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की वजह से। जॉन विल्क्स बूथ स्टेज के लिए कोई अजनबी नहीं था। उनका जन्म थिएटर की दुनिया के लीजेंड्स के परिवार में हुआ था। जॉन के पास अद्भुत पर्सनालिटी और टैलेंट था, लेकिन इस चार्म के पीछे सदर्न कॉज का समर्थक छिपा हुआ था। बूथ लिंकन को जालिम समझता था। कन्फेडरेसी के लिए बूथ की दीवानगी बढ़ती गई। एक एक्टर होने के नाते बूथ को अपना मैसेज फैलाने का प्लेटफॉर्म मिल गया। वह अपनी अदाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहा। जंग खत्म होने को आई, बूथ की चाहत ने खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। जब कन्फेडरेसी हारने की कगार पर था, बूथ और उसके जैसे लोग इकट्ठा हुए अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश में। उनका पहला प्लान था राष्ट्रपति लिंकन का अपहरण करना, ताकि उन्हें बंधक बनाया जा सके। लेकिन 9 अप्रैल 1865 को कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे सिविल वॉर खत्म हो गया। कन्फेडरेसी की हार की खबर से बूथ की उम्मीदें टूट गईं और वह हत्या की योजना पर टिक गया। कन्फेडरेसी की हार और अपने ओरिजिनल प्लान के बर्बाद हो जाने के बाद बूथ ने लिंकन की मौत को आखिरी वार के तौर पर देखा। 14 अप्रैल 1865 की शाम को राष्ट्रपति लिंकन अपनी पत्नी और 2 मेहमानों के साथ वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड्स थिएटर में आवर अमेरिकन कजन नाटक देखने गए थे। खतरे से अनजान लिंकन अपने प्राइवेट बॉक्स में बैठ गए, जंग के बोझ से कुछ देर के लिए राहत पाने के लिए। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता गया, बूथ, जो गम, गुस्से और कट्टरता से भरा हुआ था, चुपके से राष्ट्रपति के बॉक्स की तरफ बढ़ता गया। उसने बहुत ही सावधानी से अपना एंट्री टाइम चुना। जब स्टेज पर हंसी का एक पल आया, तो उसने बंदूक की आवाज को दबाने के लिए उस पल का इंतजार किया। लिंकन, जो नाटक में मग्न थे, एक आसान निशाना बन गए। बूथ ने अपनी .44 कैलिबर डेरिंजर पिस्टल उठाई, लिंकन के सिर के पीछे निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली चली, जिसने अमेरिकी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बंदूक की गोली की आवाज ने थिएटर के खुशनुमा माहौल को चीर डाला और खुशी के माहौल को पलक झपकते ही अफरा तफरी में बदल दिया। दर्शकों में चीख पुकार मच गई जब बूथ खून से सना चाकू लहराते हुए प्रेसिडेंशियल बॉक्स से स्टेज पर कूद गया। वह अजीब तरह से गिरा, जिससे उसका पैर टूट गया, लेकिन वह किसी तरह उठकर भागने में कामयाब हो गया। स्टेज पर खड़े होकर गैसलाइट की रोशनी में नहाए हुए बूथ ने हैरान और डरे हुए दर्शकों को संबोधित किया। सिक सेम्पर टायरानिस, वह चिल्लाया, जिसका मतलब होता है 10 ऑलवेज टू टायरेंट्स। यह उसके इरादों का ऐलान था, उसके जघन्य कृत्य का एक भयानक जस्टिफिकेशन था। फिर बूथ उस अफरा तफरी में गायब हो गया, घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में भाग गया। इस बीच प्रेसिडेंशियल बॉक्स में अफरा तफरी मची हुई थी। लिंकन, जो बुरी तरह से घायल हो चुके थे, अपनी कुर्सी पर गिर पड़े थे। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। एक युवा डॉक्टर हंगामे की आवाज सुनकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि लिंकन को बहुत गंभीर चोट आई है। जैसे ही लिंकन की हत्या की खबर से देश में हड़कंप मच गया, जॉन विल्क्स बूथ की तलाश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया। वह एक भगोड़ा था, एक ऐसा शिकार जिसके कंधों पर पूरे देश के दुख का बोझ था। बूथ, जो कन्फेडरेट का कट्टर समर्थक था, लिंकन को अपने दुश्मनों का प्रतीक मानता था, साउथ के पतन का जिम्मेदार मानता था। उसकी नजर में लिंकन एक अत्याचारी था, एक तानाशाह था जिसने सदर्न स्टेट्स के अधिकारों को कुचल दिया था। बूथ का मानना था कि लिंकन को खत्म करके वह कन्फेडरेसी का बदला ले सकता है, साउथ में एक नया विद्रोह भड़का सकता है और संभवतः उस मकसद को फिर से जीवित कर सकता है जिसका वह इतने जुनून से समर्थन करता था। हालांकि बूथ के इरादे महज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कहीं ज्यादा गहरे थे। वह सभी लोगों के हिसाब से एक बहुत ही परेशान और अस्थिर व्यक्ति था, जिसे पैरानोया और ग्रैंडियोसिटी के दौरे पड़ते रहते थे। हत्या उसके दिमाग में महज एक राजनीतिक कृत्य नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस था, डिफायंस का आखिरी एक्ट था जो इतिहास के पन्नों में उसकी जगह पक्की कर देगा। अब्राहम लिंकन, वह शख्स जिसने देश को उसके सबसे बुरे दौर से निकाला था, वह महान मुक्तिदाता जिसने गुलामी को खत्म किया था, 15 अप्रैल 1865 की सुबह मर गया। उनकी मृत्यु ने देश को गहरे शोक में डुबो दिया।
ऐसा शोक पहले कभी नहीं देखा गया था। लिंकन की हत्या उस देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी जो अभी भी गृहयुद्ध के जख्मों से उबर रहा था। वह उम्मीद की किरण थे, एक ऐसे देश में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक थे जो बहुत ही ज्यादा बंटा हुआ था। उनकी मौत ने उस नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया जो देश में बसने लगी थी, और एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लिंकन की हत्या का असर उसके तुरंत बाद के समय से कहीं ज्यादा दूर तक फैला। उनकी मौत ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी, क्योंकि तमाम देशों ने एक ऐसे नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गए थे। यूनियन के रक्षक और गुलामों के मुक्तिदाता के रूप में लिंकन की विरासत हमेशा उनकी हत्या की त्रासदी से जुड़ी रहेगी। जैसे ही देश ने अपने नेता को खोया, जॉन विल्क्स बूथ की तलाश तेज कर दी गई। फेडरल एजेंट्स और सैनिकों ने पूरे देश में जाल बिछा दिया। 26 अप्रैल 1865 को यूनियन के सैनिकों ने बूथ और हेरोल्ड को वर्जीनिया के एक टोबैको बार्न में जा घेरा। हेरोल्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन बूथ ने बाहर आने से इनकार कर दिया। बार्न में आग लगा दी गई और एक गोली चली। बूथ जलते हुए बार्न के अंदर मृत पाया गया। जॉन विल्क्स बूथ, वह शख्स जो एक हीरो, कन्फेडरेसी का रक्षक बनना चाहता था, उसकी जगह विश्वासघात और पागलपन का प्रतीक बन गया। उसका नाम, जो हमेशा के लिए अब्राहम लिंकन की हत्या से जुड़ा रहेगा, अमेरिकी इतिहास के एक काले अध्याय की याद दिलाता है, एक्सट्रीमिज्म और नफरत के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। बूथ की हरकतों का उसके इरादे के बिल्कुल उल्टा असर हुआ। एक नया विद्रोह भड़काने के बजाय लिंकन की हत्या ने नॉर्थ को और मजबूत कर दिया, देश को फिर से एक करने और लोकतंत्र को बचाने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। कन्फेडरेसी, जो पहले ही युद्ध के मैदान में हार चुका था, अपने ही एक आदमी की करतूतों से और बदनाम हो गया। आज जॉन विल्क्स बूथ को एक हीरो के रूप में याद नहीं किया जाता है, बल्कि एक सबक के तौर पर याद किया जाता है। उसकी कहानी कट्टरता के खतरों और नफरत की ताकत की याद दिलाती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी हिंसा कभी भी जवाब नहीं होती है, और न्याय की तलाश हमेशा तर्क और करुणा के साथ होनी चाहिए।